का बजट लाने वाले हर बार लोग बजट पर अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। इस बार भी लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार के बजट से सैलरीड क्लास को कुछ राहत टैक्स में देखने को मिलेगी। सालाना बजट आने से पहले एक बार फिर नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। वैसे फिलहाल दो अलग अलग तरह की टैक्स प्रणालियां चल रही हैं, नई और पुरानी। पहले सालाना 2.5 लाख रुपए कमाने पर टैक्स से छूट थी। नई स्कीम में 3 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को टैक्स से छूट है। पुरानी प्रणाली में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था। नई रिजीम में 3 लाख से 6 लाख तक कर दिया गया है। पहले 20% टैक्स सालाना 5 लाख से 10 लाख तक कमाने वालों पर लगता था। नई प्रणाली में 6 लाख से 9 लाख कमाने वाले लोगों को सिर्फ 10% टैक्स देना होता है। पहले सालाना 10 लाख से ज़्यादा कमाने वालों पर 30% टैक्स और अब सालाना 9 लाख से 12 लाख कमाने वाले लोगों को 15% टैक्स लगता है। अब सालाना 12 लाख से 15 लाख कमाने वाले लोगों को 20% टैक्स, सालाना 15 लाख से ज़्यादा कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स। पिछले 5 साल में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन नए टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट सालाना 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। नौकरी के साथ घर को संभालने वाली महिलाएं घर खर्च को अच्छे से समझती हैं। एक साथ घर और दफ्तर के काम को संभालने वाली महिलाएं बढ़ती महंगाई से ज्यादा टैक्स से परेशान हैं। मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों कॉलेज वाले हैं। कॉलेज की फीस है। अब आप इनफैक्ट देखिए महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो हर जगह टैक्स देना पड़ता है। हम कोई सामान खरीदने जाते हैं वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। मेरी सैलरी आती है वहाँ भी टैक्स देना पड़ता है। तो मतलब हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाते। तो हम लोग सेविंग्स नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बच्चे के लिए आगे के लिए फिर क्या कर पाएंगे। तो सब कुछ हमारा टैक्स में निकल जाता है। तो इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ बजट से कि मिडिल क्लास सैलरीड पीपल के लिए मतलब टैक्स में रिबेट देनी चाहिए। जो स्लैब है स्लैब को इंक्रीज करना चाहिए। रोजमर्रा का घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और उसमें भी हर चीज पर टैक्स। आखिर आम इंसान बचत कैसे करे? अभी का जो बजट है उसमें थोड़ा सा जो खासकर जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए ना, जैसे मेरा बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, तो अब मैं देख रहा हूँ कि आने वाले जब उसमें एडमिशन लेगा कॉलेजेस में, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ स्लैब्स कुछ इस तरह से आएँ कि हमको अधिक से अधिक उसमें उनको लाभांश हम लोगों को हो, ताकि हम उसके अंदर हमको टैक्स कम से कम लगे। सरकार इस बार के बजट में सैलरीड लोगों को कैसे राहत दे सकती है? क्या निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है? अभी जो सेक्शन 80C है जिसमें डिडक्शंस मिलती है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। और इन पर्टिकुलर एनपीएस डिडक्शंस जो है, एनपीएस डिडक्शंस में क्या है, अभी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पे ओनली 50,000 रुपीज़ की डिडक्शंस अवेलेबल है। गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए और ओवरऑल 80C की जो डिडक्शन की लिमिट है, इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन की लिमिट है, उसको बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट कल्चर प्रमोट हो। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है और ऐसे में आम लोग टैक्स के बोझ तले दब रहे हैं। सरकार इस बार का बजट लाने वाली है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनको लेकर के उनके फायदे में कोई फैसला लिया जाएगा, यानी कि टैक्स से कुछ राहत इस बार लोगों को देखने को मिले। ये लोग चाहते हैं, क्योंकि चाहे उनकी सैलरी हो या कुछ सामान खरीदना हो, हर चीज में टैक्स है। तो अगर सरकार टैक्स से कुछ राहत दिलवाती है तो लोगों को सांस लेने में आसानी होगी। दिल्ली से कैमरामैन मुरसलीन के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया।